वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 3 है डीप वाटर। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। मिस एडवेंचर क्या होता है? एक तरह की अनहोनी। हुआ क्या था कि जब वो स्विमिंग सीख रहे थे, अभी वो पक्के स्विमर बने भी नहीं थे, एक दिन एक बड़ा सा लड़का आता है 18 साल का और जबरदस्ती उन्हें एक 9 फीट वाले पूल में फेंक देता है। उस दिन तो वो मतलब मरते मरते बचे। इसी चीज को उन्होंने मिस एडवेंचर कहा है। इसी बात को अपनी वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? विलियम डगलस हैड जस्ट लर्न स्विमिंग। अभी अभी उन्होंने स्विमिंग सीखी ही थी, मतलब नए नए स्विमर थे। One day an 18-year-old big boy picked him up and threw him into a 9 feet deep pool। देख रहे हो यहाँ, एक दिन एक बड़े से लड़के ने जो 18 साल का होगा, उसने उनको पकड़ा और एकदम से पूल में फेंक दिया। He hit the water surface, और वो वाटर में गिर गए। He swallowed water and went at once to the bottom। चिल्ड्रन, जब हम पानी में गिर जाते हैं और हमें ठीक से अभी तैरना नहीं आता तो बहुत सारा पानी हमारे मुंह में भर जाता है। वही उनके साथ हुआ, पानी उनके मुंह में भर गया और वो बॉटम यानी नीचे की तरफ जाने लगे। ही नियरली डाइड इन दिस मिस एडवेंचर, मतलब लगभग वो मरते मरते बचे इस अनहोनी में। What were the series of emotion and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? क्या उनके इमोशंस थे, क्या उनका डर था, क्या एक्सपीरियंस रहा? चिल्ड्रन, आप ही सोचो, अगर कोई छोटा बच्चा, उसको कोई जबरदस्ती पानी में फेंक देगा, जिसको पानी में तैरना नहीं आता और उसको आसपास हेल्प ना मिले, तो जाहिर सी बात है वो चीखेगा, चिल्लाएगा, डर जाएगा, उसको लगेगा भाई आज तो मैं मर सकता हूँ। ये है। What plans did he make to come to the surface? उसने क्या प्लान बनाया कि मैं कैसे ऊपर आ जाऊं? उसने सोचा अगर मैं नीचे डूब रहा हूं तो जैसे ही मेरे पैर फर्श को टच करेंगे, मैं ऊपर की तरफ जंप करने की कोशिश करूंगा और फिर साइड में यानी किनारे पे आ जाऊंगा। आंसर लिखेंगे, डगलस वॉज फ्राइटेंड व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल। वो बहुत ज्यादा डर गए थे जब उनको पूल में फेंका गया। येट ही डिड नॉट लूज होप, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वाइल सिंकिंग डाउन ही मेड अ प्लान। जब वो नीचे जा रहे थे, डूब रहे थे, उन्होंने एक प्लान बनाया। ही वुड मेक अ बिग जंप व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, कि मैं ऊपर की तरफ उछलूंगा जैसे ही मेरे पैर किसको टच करेंगे? बॉटम यानी फर्श को। ही वुड कम टू द सरफेस एंड स्विम टू द एज ऑफ द पूल, और मैं सरफेस पे आ जाऊंगा, ऊपर आ जाऊंगा, और एज मतलब होता है किनारा, पूल के किनारे पे आ जाऊंगा और इस तरह से अपनी जान बचा लूंगा। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम? उस दिन उनकी जान तो बच गई, लेकिन वो जो डर है वो इतना ज्यादा बैठ गया कि उन्होंने पानी के पास जाना बंद कर दिया। वो घर में ही रहते थे, डरे डरे रहते थे, ठीक है, और उन्होंने अपनी स्विमिंग भी छोड़ दी। आंसर लिखेंगे, दिस एक्सपीरियंस अफेक्टेड हिम बैडली। बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए। ही स्टार्टेड फियरिंग वाटर। पानी से उन्हें डर लगने लगा। Whenever he recalled the pool experience, जब भी उन्हें वो घटना याद आती थी पूल वाली, he went numb and cried। उनका शरीर जो है सुन्न पड़ जाता था और वो रोने लगते थे। He never went back to the pool। कभी वो पानी में नहीं गए। He feared water and avoided it whenever he could। पानी से उनको डर बैठ गया और जितना हो सकता था वो पानी को या पूल को अवॉइड करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज डगलस डिटरमिन्ड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? उन्होंने ये क्यों ठान लिया कि मेरा जो पानी का डर है इसे मैं खत्म करके रहूंगा? क्योंकि वो देखते थे कभी उनके जो फ्रेंड्स हैं वो स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, कभी उनके फ्रेंड्स वाटर पार्क जा रहे हैं, कभी उनके फ्रेंड्स बोटिंग के लिए जा रहे हैं, कभी उनके फ्रेंड्स फिशिंग के लिए जा रहे हैं, और वो बेचारे घर पे अकेले रहते थे या दूर से देखते थे। तब उनको लगा यार ऐसे तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी भाई साहब, रोज रोज मरने से क्या बेहतर है। तो उन्हें लगा कि भाई मुझे और अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि मेरा ये जो डर है वो दूर हो जाए। तो आंसर लिखेंगे, डगलस लाइफ हैड बिकम हेल। उनका जीवन नरक बन गया था बिकॉज ऑफ हिज वाटर फियर। पानी के डर की वजह से। ही सॉ हिज फ्रेंड्स एंजॉयिंग स्विमिंग, बोटिंग, वाटर पार्क्स एटसेट्रा। वो देखते थे कि भाई मेरे दोस्त कोई स्विमिंग जा रहा है, कोई वाटर पार्क जा रहा है, कोई फिशिंग जा रहा है। He also wanted to lead a cheerful like LIFE like his friends। वो भी अपने दोस्तों की तरह एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहते थे। सो डगलस, पूरा क्वेश्चन में, was determined to get over his fear of water। इसलिए उन्होंने ठान लिया कि मेरा जो पानी का डर है मैं इसको मिटाकर रहूंगा। एंड फॉर दिस ही हायर्ड अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। और इसके लिए उन्होंने, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर कौन होता है? जो स्विमिंग सिखाता है।
हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस? जो उनका टीचर था, जो स्विमर इंस्ट्रक्टर था, उसने डगलस को एक अच्छा स्विमर कैसे बनाया? चिल्ड्रन, इसका आंसर देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। चिल्ड्रन, क्लास 12th में आ गए हो। हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। इंग्लिश के और हिंदी के एमसीक्यू हमारे एमसीक्यू चैनल पे आ गए हैं। ठीक है, 2,40,000 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं। इस तरह का लोगो है। इंग्लिश बाबा चैनल के साथ साथ एमसीक्यू चैनल को भी आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आते हैं बैक क्वेश्चन पे। तो इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, पहले धीरे धीरे उसको स्विमिंग सिखाना शुरू किया और इंस्ट्रक्टर हमेशा पास में रहता था। जब थोड़ा बहुत वो सीख गया, उसके 2-3 महीने बाद इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, रोप, रस्सी के सहायता से इस तरह से सिखाना शुरू किया। और जब वो भी सीख गया, तब उसके बाद वो भी सीख गया तो लास्ट में ब्रीद इन और ब्रीद आउट वाली एक्सरसाइज सिखाई कि पानी में किस तरह से आप ब्रीद इन ब्रीद आउट वाली एक्सरसाइज करेंगे। और फाइनली जो डगलस है वो एक अच्छे स्विमर बन गए। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे, 1 सेकेंड। द इंस्ट्रक्टर वॉज स्किल ट्रेनर। जो इंस्ट्रक्टर उन्होंने रखा था स्विमिंग के लिए, वो काफी स्किल्ड था। ही वर्कड ऑन डगलस फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल। उसने बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाना शुरू किया। फॉर 3 months ही टॉट डगलस विद द हेल्प ऑफ लाइफ रोप। और फिर 3 महीने तक उसने जो लाइफ रोप होती है उससे सिखाया। द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस हाउ टू ब्रीथ अंडर वाटर एंड टैकल फियर। और उसने ये भी सिखाया कि जब अंडर वाटर रहेंगे, जब आप स्विमिंग करेंगे, तब कैसे सांस लेंगे, और अगर डर लगेगा तो उस केस में हम क्या करेंगे। ग्रेजुअली आफ्टर 7 months द इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। पूरा बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। 7 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जो इंस्ट्रक्टर है उसने डगलस को एक बहुत अच्छा स्विमर बना दिया। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्क्वर्ड द ओल्ड टेरर? कॉन्क्वर्ड मतलब होता है जीत, विक्ट्री। टेरर मतलब डर। डगलस ने ये कैसे श्योर किया, चलो ठीक है भाई, अब मैंने 7 महीने लगा के सीख ली, लेकिन मेरा पुराना डर कभी वापस तो नहीं आया। उसने सोचा कि जब मेरे साथ इंस्ट्रक्टर होता है तब तो ठीक है, मुझे डर नहीं लगता, अब मैं अकेले करूंगा। तो उसने वहां पे एक लेक थी, लेक वेंटवर्थ। पहले वो अकेला गया और उसने वो तैर के पार करी। काफी हद तक उसको और कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं ये भी कर लिया। फिर उसको लगा नहीं, अभी भी कुछ कसर बची है। तब उसने थोड़ी सी और बड़ी जो लेक थी जिसका नाम है वॉर्म लेक, वो उसने अकेले बिना इंस्ट्रक्टर के पार करी। तब जो उसका जो फाइनली जो डर है चला गया। डगलस स्टिल फेल्ट टेरर स्ट्रिकन व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल। जब भी इंस्ट्रक्टर नहीं होता था, अकेला होता था, अभी भी उसको पुराना डर लगता था कभी कभी। दो ही हैड इम्प्रूव्ड अलॉट बट ही वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। हालांकि अब वो काफी अच्छा स्विमर हो गया था, लेकिन अभी भी वो सेटिस्फाई नहीं था। सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ एंड स्विम 2 miles अक्रॉस द लेक। इसलिए वो कौन सी लेक में गया, वेंटवर्थ में गया, और 2 miles तक उसने तैरा। बट स्टिल ही हैड सम डाउट्स, लेकिन अभी भी उसको कुछ डाउट थे अपने। सो ही वेंट टू वार्म लेक एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। फिर वो उसके बाद वार्म लेक में गया, एक किनारे से दूसरे किनारे गया और फिर दूसरे किनारे से फिर वापस आया। Thus he made sure that he had conquered the old terror. इस तरह से उसने मेक श्योर किया कि अब मेरा जो पुराना डर है वो गायब हो गया, यानी मैं जीत गया हूं। How does Douglas make clear to the reader the sense of panic that gripped him as he almost drowned? जब उसको उस लड़के ने पूल में फेंक दिया था, उस चीज को वो अपने रीडर्स को यानी हमको कैसे बताते हैं। डिस्क्राइब द डिटेल दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन। उस डिस्क्रिप्शन को बताओ जो डगलस ने हमें बताया। तो आंसर लिखेंगे, इन दिस चैप्टर डीप वाटर डगलस गिव्स एवरी माइन्यूट डिटेल। डगलस ने हर छोटी छोटी डिटेल दी है। ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्राउन्ड। ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम पूरा क्वेश्चन से लिखा, जब वो डूब रहा था तो उसको कितना ज्यादा डर लगा। He uses literary devices to make the description vivid. Vivid का मतलब होता है एकदम क्लियर बनाने के लिए, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए उसने लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब इसको आप कॉमा लगा के लिखोगे, इन्वर्टेड कॉमा में, दोज 9 feet were more like 90।
वो पूल तो 9 फीट का था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे 90 फीट का हो। माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और मेरे लंग्स में इतना पानी भर गया था, ऐसा लग रहा था फूटने वाले हैं। आई केम अप स्लोली, मैं ऊपर आया धीरे धीरे। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर, मैंने अपनी आंखें खोली लेकिन मुझे कुछ नहीं दिख रहा था सिवाय पानी के। आई ग्रू पैनिक्ड, मैं पैनिक हो गया। आई वॉज सफोकेटिंग, और ऐसा लग रहा था मेरा दम घुट रहा है। आई ट्राइड टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन क्योंकि मैं पानी के अंदर था तो कोई भी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसने अपने डर के ऊपर जीत कैसे पाई थी? चिल्ड्रन, इसमें आप पूरा ये वाला क्वेश्चन लिख देंगे, ठीक है? सॉरी, ये वाला, ठीक है, ये वाला, सॉरी ये वाला, इस वाले में पूरा का पूरा कि उसने एक ट्रेनर हायर किया, उसने डगलस पे काम किया, पहले 3 महीने रोप के साथ सिखाया, फिर उसने अलग अलग तरह की एक्सरसाइज सिखाई। पूरा का पूरा यही वाला आंसर आप एज इट इज उस क्वेश्चन में लिख देंगे। Why does Douglas, as an adult, recount a childhood experience of terror and his conquering of it? जो डगलस के साथ हुआ था वो बचपन में हुआ था, वो मिस एडवेंचर, लेकिन जब वो बड़े हो गए आज भी वो उस घटना को क्यों याद करते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने डर के ऊपर जीत पाई। वॉट लार्जर मीनिंग डज ही ड्रॉ फ्रॉम, और इसका क्या मतलब है? पूरा क्वेश्चन से, डगलस एज एन एडल्ट रिकाउंट अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर ऑफ कॉन्क्वरिंग ऑफ इट शोज हिज डिटर्मिनेशन एंड विल पावर। इससे हमें उनकी डिटर्मिनेशन और विल पावर का पता चलता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए सीख है। जैसे अगर आप मैथ्स में कमजोर चल रहे हो, साइंस में कमजोर चल रहे हो, तो अगर हम अपने डर के ऊपर काम करें, रेगुलर उसके ट्यूशन लें, रेगुलर एक इंस्ट्रक्टर लगाएं, तो ऐसा नहीं कि जो हमारा डर है या जिस चीज में हम कम हैं उसमें हम अच्छे नहीं होंगे। तो डगलस कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि लाइफ में अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग हो, अगर हम डिटरमिन कर लें कि भैया मुझे ये काम करना ही है, तो हम जरूर उसमें सफल होंगे। ही ड्रॉज अ लार्जर मीनिंग फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, इसका एक और मतलब वो निकालते हैं। इन डेथ देयर इज अ पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। उनके हिसाब से वो ये कह रहे हैं अगर मैं रोज डरता रहूंगा तो इसका मतलब मैं रोज मर रहा हूं, तो एक बार मरना ज्यादा बेहतर है रोज मरने से। यहां इसका मतलब है कि जब उन्हें डर लगता था तो वो ना पानी में जाते थे ना कुछ, तो मतलब रोज जिंदा होते हुए भी उनकी लाइफ मरे हुए के समान थी। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। डगलस टुक हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प ली थी उन्होंने? मदर की, फादर की, फ्रेंड की, या एक इंस्ट्रक्टर की? आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी लिख देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।